पटियाला पैक फेमस क्यों है पता है क्या तेरे को? सो गाइस वी आर एट पम्मी पूरी वाला स्वीट्स एंड नमकीन। तो इधर आओ तो भाई, इनकी ये जो सॉफ्ट कचौरी है, समोसे हैं, ये छोले और सलाद के साथ ट्राई करना। और एक स्पेशल भाजी मिलती है यहाँ पे, तो पेठे की सब्जी मिलती है, वो ज़रूर ट्राई करना, वो इनकी बहुत फेमस है। प्लस स्वीट्स भी हैं, गर्मा गर्म गुलाब जामुन और गाजर का हलवा है। और बाकी ऑथेंटिक शॉप है, 45 साल पुरानी दुकान है ये। तो हम सर्च करते आए थे ऐसी लोकल फूड, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, तो आ गए। भैया अपना टाइमिंग कहाँ से कब तक का रहता है? तो पूरियों का टाइमिंग है भैया सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। दोपहर के 2 बजे तक। और शाम को? उसके बाद समोसा चलता है, समोसा चलता है हमारा सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। उसके बाद जलेबी चलती है 4 बजे से। अच्छा, मिठाई का काम तो सुबह भी चलता है, सुबह 7 बजे। तो अपना सबसे ज़्यादा पूड़ियों और छोले का ही रहता है ना? हाँ, पूरी समोसा कचौड़ी, पूड़ी समोसा कचौरी और छोले विद छोले के साथ कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी। ये पटियाले में अकेले हम ही है जो कद्दू की सब्जी साथ में देते हैं। नहीं वो तो मैं समझ गया, हमने खाया तो भी हमें समझ में आ गया। अंकल भी हैं साथ में। तो अंकल 45 ईयर्स हो गए ना शॉप को? सो आपने स्टार्ट करा है, आपके फादर ने स्टार्ट? अच्छा, आपके ब्रदर ने और आपने। ये क्या है? पिन्नी? शक्कर का लड्डू। अच्छा, शक्कर का लड्डू है। ट्राई करते हैं भैया। पटियाले की फेमस मिठाइयाँ और कौन कौन सी चलती है? जैसे इधर रसगुल्ला हो गया, गुलाब में रसगुल्ला, गुलाब जामुन और बस और मक्की की रोटी होगी, सर साग हो गया सरसों का। तो और होगी ये चीनी वाली, कौन सा? ये वाली, ये शक्कर का। शक्कर की लड्डू। ये ज़रूर ट्राई करना भाई, इट्स वेरी गुड। और आपको ड्राई कचौरी आपको जो टेस्ट कराई है, और ये ड्राई कचौड़ियाँ हाँ ये ड्राई कचौरी 1 महीने की मतलब गारंटी है। ख़राब नहीं होती। हाँ 1 महीने की गारंटी है। तो गाइस अंकल ने तो मेरे को बहुत चीज़ें खिलाई है। ये ड्राई कचौड़ी होगी, भैया ने ये टेस्ट कराया है, बट दिस इज़ वेरी गुड और बहुत ऑथेंटिक शॉप है। अगर आप पटियाला आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना। शॉप का नाम बता दो। पम्मी पूरी वाला। पम्मी पूरी वाला आएगा। तो जगह कौन सी है? दाल दलिया चौक। दाल दलिया चौक, पटियाला, फेमस एरिया है। लेट मी हैव दिस ऑल्सो। चलो बाय बाय, निकलते हैं पटियाला से, अगला टारगेट हिमाचल। चलो भैया, चलो अंकल, थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू। तो भाई अपना सिंपल सा कहना है, नई जगह आओ, नए दोस्त बनाओ। और ये हमारे कुछ नए दोस्त बन गए। अब अगली बार कभी भी पटियाला आएंगे तो यहीं पे पूड़ी खाएंगे। प्रथमेश इज़ वेटिंग फॉर मी। तो हम हैं पटियाला शहर में और ये है पटियाले का गुरुद्वारा। बहुत ही शानदार बना हुआ है, जो मेरे राइट हैंड साइड पे चल रहा है, पटियाला गुरुद्वारा। और बहुत लोगों से मिलना हुआ है। अभी किसी ने सोचा हम बिजली विभाग से हैं, किसी को हम आर्मी वाले लगे, किसी को हम पानी के विभाग से लगे, किसी को हम साइंटिस्ट लग रहे हैं, और कईयों को लग रहा है कि हमें कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दे करके कंपनी के ही काम से यहाँ भेजा है ये गाड़ियों को लेके। कुछ लोगों को लगता है कि ये बाइक कंपनी ने हमें दी है ताकि हम जाएं और उनका प्रचार करें। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपनी मेहनत से। हाँ अगर होगा तो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी मेहनत की कमाई, जो हमने कमाई और फिर ईएमआई में लगाई। तो ईएमआई भी आनी बाकी है, बिल भी भरने बाकी हैं, और कर रहे जो हम ये खर्चे हैं ये हमारी खुद की मेहनत की कमाई से कर रहे हैं भाई। शौक होता है हमारा ये है, बाकियों के अपने अपने।
नवीन बाबू, आपका इंटरकॉम जो है ना आवन जावन में है, कृपया इसको ठीक करें और आप लोग पटियाला शहर के नज़ारे एंजॉय करें। गुरुद्वारा मुझे बहुत अच्छा लगा। पम्मी कचौरी वाले का समोसा तो माँ चुम्मा था। बाकी आम शहर जैसा शहर है पटियाला, पंजाब के अंदर है। अब अगला 6 घंटे का हमारा सफ़र और बचा है, हम पहुंच जाएंगे मनाली। अब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं हम हाईवे पे। जय सिया राम। ओह शिट, गंदा एक्सीडेंट है, आदमी बच गया वो बड़ी बात है। फतेह सागर साहिब से हम अम्बाला वाला रास्ता पकड़ेंगे, दीवान तोडरमल कॉम्परेटिव गेट। पंजाब में ऐसे बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं जो पुराने समय के हैं। हम एंटर हो चुके हैं यहाँ पे और यहाँ से 5 घंटे 35 मिनट का रास्ता है। तो पंजाब में आप घूम रहे हो और गुरुद्वारा नहीं देखने को बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत खूबसूरत गुरुद्वारे बन रहे हैं और बने हुए भी हैं भाई। और पंजाबी सिनेमा एक अलग ही चलता है, पंजाबी थिएटर, अलग ही माहौल है यार यहाँ का। फतेह सागर साहिब शानदार जगह है पंजाब की वे भी। देवभूमि हिमाचल आपका स्वागत करता है। और ये देवभूमि में एंटर हो रहे हैं हम पंजाब से, और टनल नंबर 1 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। जय श्री राम। बहुत ही खूबसूरत टनल है, बस थोड़ा स्पीड धीमे रखो। यस, फाइनली आ गए हम ये टनल से बाहर। ये टनल मैंने पहली बार यूज़ करी है, ये नया बना हुआ टनल है और अब शायद इसका एक और
बाजू में दूसरा टनल बनना बाकी है, इसीलिए अभी ये वन वे कर रखा है। वो देखो दूसरे टनल का काम चालू है। क्लाइमेट चेंज इसलिए हो गया है क्योंकि अभी हम छाँव वाली साइड पे है और वहाँ पे धूप है। वी आर इन हिमाचल नाउ। अभी हम पहुँच रहे हैं सुंदर नगर और सामने देखो देखो खूबसूरत सी नदी जा रही है सामने। अरे आगे बहुत है, कुछ भी नहीं, अभी बहुत लंबा जाना है, 200 किलोमीटर है। टू ज़्यादा बड़ी टनल नहीं है, छोटी सी टनल है। और प्रथमेश टनल के बाहर भी निकल चुके हैं। ये सारी टनल नई बनी है और इन सब में क्या हुआ है, एक एक ही पोर्शन तैयार हुआ है। तो अभी इसको टू वे कर रखा है, बट थोड़े टाइम बाद में ये सेपरेट रहेगा। ओ हो शानदार व्यू सतलुज नदी का है ये। दिस इज सतलुज। और क्लाइमेट ऑलरेडी ठंडा होना शुरू हो चुका है। इंस्टा यूज़ हो रहा है फाइनली मेरा, अब इसी के लिए रखा था मैंने। ये सब नया रास्ता बना हुआ है भाई। धीमे लेना, धीमे। प्रथमेश गियर पे ध्यान दे, क्लच पे नहीं, और ब्रेक पे, ठीक है। और थोड़ा साइड ही रख। वेलकम टू माउंटेन्स, द रियल माउंटेन्स। लोनावला खंडाला नहीं है। ये पूरी नदी अपने जगह चलती रहेगी, फिर आगे ब्यास जुड़ जाएगी, BES ब्यास। हाँ, और वो चंद्रा रिवर है जो चेनाब है, चंद्रभागा। ओ हो, रुकिए व्यू। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अपना 171 किलोमीटर है ना, वहाँ मनाली का माहौल अलग ही होगा। कर ले ये, देखिए रहा। We are at Himachal. तो ये है टनल नंबर 3
वही शिमला मनाली हाईवे। रत्नवेश चल रहा है हमारे आगे, ये रे भाई साहब। सो गाइस, यहाँ से शिमला के लिए राइट, मनाली के लिए लेफ़्ट। हमें जाना है मनाली। हम पहुँच गए हैं बराड़ी और हम निकलेंगे टुवर्ड्स मनाली। वी विल टेक अ लेफ़्ट। हेयर इज हिमाचल पुलिस एंड हेयर वी आर। यहाँ पे देखो बंदरों ने आतंक मचा रखा है कुलचे वाले के यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। इस ब्रिज पे रुकना अलाउड नहीं है, कृपया ये ध्यान रखें। और पहाड़ों का नज़ारा है, पहाड़ों का शहर है, देवभूमि कहते हैं इसको एंजॉय करिए। माहौल बर्फीला हो रहा है, धीरे धीरे शीतलहर शुरू होने वाली है। एक समय था जब मैं मेरी पहली राइड पे आया था, तब ये ब्रिज भी बन रहा था, वो जो सामने सड़क जा रही है वो भी बन रही थी, सिर्फ धूल मिट्टी और धूल मिट्टी ही थी। अभी जो 3 टनल्स गई हैं ये भी अभी बनी है, पहले नहीं थी। और अब इतनी टनल्स बन गई इस रास्ते पे कि ट्रैवलिंग काफ़ी इजी हो गया मनाली के लिए। ये देखो, ये जो ये टर्न लेकर के मैं जा रहा हूँ, पहले ये सड़क बहुत छोटी थी और सारा अंडर कंस्ट्रक्शन था जब मैं 2021 में आया था, बट अब इसको बहुत खूबसूरत बना दिया है। सो ये आ गई है टनल नंबर 4 आप लोगों के सामने। इसकी कुल लेंथ है 5.5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर लंबी एक और टनल नंबर 4। So guys, this is tunnel number 5। ये सब न्यू एडिशन है, ये सब सारी की सारी नई टनल्स हैं। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से विज़िट किया था 2022 में, ये सब एक्टिव नहीं थी, बट ऑल टनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारी की सारी एक्टिव हो चुकी है। एंड इसी के कारण बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होने लग गया। यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कम स्पेस है। यहाँ पे होती है टनल ख़त्म। भाई रुक एक मिनट, छोटी सी टनल है ये, मनाली टनल नंबर 6। ये रहा टनल नंबर 6। Here it is, टनल नंबर 7। कईयों में लगने बाकी होंगे और कईयों में डाल दिए होंगे ऑलरेडी। जनरली टनल के स्टार्टिंग में और एंडिंग में डिटेल्स तो होती हैं फॉर ईच एंड एवरी टनल।
बहुत ही शानदार टनल बनाई है और इसी के साथ टनल खत्म। This is tunnel number 11 and tunnel number 9 and 10 is still not ready. It's under construction. 2-5 किलोमीटर की होगी, इससे ज़्यादा क्या है। देख रहा है प्रथमेश, ये लोग टनल में भी एक्सीडेंट कर देंगे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड लिमिट तो देखनी ही नहीं है। ये भी रिसेंटली स्टार्ट हुई है टनल। ये तो उसकी कंडीशन से देख लो, डिवाइडर भी नहीं लगाया इन्होंने। कुछ ज़्यादा ही लंबी टनल दे रखी है ये, और ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे कुछ दिवाली के पटाखों की लड़ी लगा रखी है ऊपर, और बहुत बड़ा सारा एग्जॉस्ट लगा हुआ है। फुल सेफ्टी सिक्योरिटी दे रखी है टनल में दोनों साइड पे। ये इंडियन रोड्स नहीं लगती है, देखेंगे ना अगर तो इंडियन रोड्स नहीं लगती है। ऐसा लग रहा है कि हमने ही इस टनल का उद्घाटन किया है आज। मज़ा आ रहा है। टनल नंबर 11 ऑन मंडी मनाली हाईवे। आप लोग भी ज़रूर आइए इधर। और देखो अभी तक चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हुई है। आ गया है भाई, ये देखो कुछ राइडर हमारी तरह गर्मी में रुके हैं यहाँ पे। फाइनली द टनल एंड्स हियर एंड, और सीधे टनल नंबर 12 स्टार्ट हो गई है। ये देखने वाली बात है, ये मैंने पहली बार देखा है। एक टनल से निकले दूसरे टनल में घुसे। शायद इसी के कारण मनाली अब काफ़ी पास हो गया है और चंडीगढ़ टू मनाली जाना बहुत इजी भी हो गया है। और हमारे आगे जो गाड़ी थी वो तो गायब ही हो गई है भाई। हम भी कोई कम स्पीड में नहीं है, 70-80 की स्पीड में तो हम भी चल रहे हैं। मनाली तक तो टनल ऐसी नहीं रहेगी ना भाई। ये टनल आपको बस यहीं तक की मिलेगी, अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। ये इसका डेड एंड आने में ही है। सो नितिन गडकरी इज द मैन। भाई क्या काम किया है, ज़बरदस्त। इसको आप इंडियन रोड्स बोल नहीं सकते, ऐसी बनाई है। विथ फुल सेफ्टी सिक्योरिटी, इवैक्यूएशन है, फोन लाइन्स है। ये देखो, लेकिन लोकल जो है यहाँ के वो स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे नवीन और प्रथमेश भी इस टनल को एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली टनल का एंड आता दिख रहा है मुझे। सो फार मनाली रूट पे 2 टनल अंडर प्रिपरेशन है। उसके बाद ये रास्ता और सेफ और फास्ट हो जाएगा। हाल फिलहाल एक पैच है जहाँ पे आपको मतलब 2-वे ट्रैफिक हैंडल करना पड़ता है। एंड दिस इज डन एंड टनल एंड्स हियर। सो अभी हम आ गए हैं औथ टनल के अंदर। ये अभी गिनी हुई नहीं है, बहुत पुरानी बनी हुई है। ये मैं फर्स्ट राइड पे भी आया था ना, तब से बनी हुई है, 2021 से। इसको अभी नहीं बनाया है। तो औथ टनल से अंदर की साइड पे अभी हम जा रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छा बन गया अब। पहले तो रोड भी नहीं थी, कीचड़ बहुत था इधर। हाँ, बारिश में आसपास जो है ना, या बारिश हो जाती है तो इधर बहुत होता है कीचड़। सो गाइज, वी आर इन औथ टनल फाइनली। मनाली आ रहे हो तो अब बहुत सारी टनल्स के लिए तैयार रहो। पहले इतनी टनल्स नहीं होती थी,
इनफैक्ट 2021 में भी नहीं थी, 22 में भी नहीं थी। ऑल दीज टनल्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन लास्ट 2 years, 23 एंड 24। देखो क्या शानदार लग रही है। यही एक टनल है जो सबसे पुरानियों में आती है। और मज़े की बात है, इन टनल्स के अंदर थोड़ी गर्माश है, और बाकी अगर आप इन टनल के बाहर निकलते हो तो क्लाइमेट जा चुका है 6 डिग्री के आसपास, तो वो फ्रीजिंग टेम्परेचर ही है। और अभी मनाली में -3 डिग्री टेम्परेचर है अभी। टाइम क्या हो रहा है अगर आप देखोगे तो इट इज़ ओनली 7:52 PM, शाम के 7:52 हुए एंड -3 टेम्परेचर हो रहा है। फाइनली और टनल का भी एग्जिट आ रहा है। ये टनल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं, रोड अच्छी कर दी है। पहले यहाँ की रोड बहुत ख़राब थी। हाँ बस ये है, अभी काफ़ी टनल्स जो हैं वो 2 वे कर रखी हैं, बिकॉज अदर टनल के काम चल रहे हैं या ड्यू टू अदर टेक्निकल इश्यूज। ये भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, नो डाउट। और ये करने वालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, सारे बॉर्डर की रोड्स को फिक्स कर रहा है। आर्म्स एमिनेशन सप्लाई, लॉजिस्टिकल सप्लाई मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए बढ़ा रहा है। एंड अगर पॉसिबल हुआ मटल टनल भी जाएंगे तो वो भी देखेंगे। तो टनल्स ही टनल्स हैं टूवर्ड्स मनाली एंड इवन पोस्ट मनाली। ये 5 किलोमीटर के आसपास का टनल है मेरे हिसाब से। एंड मनाली के बाद भी काफ़ी टनल्स बन गई हैं, जिनमें से एक है जोजिला टनल और एक है चेनानी टनल और एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। सो फाइनली वी आर आउट ऑफ आवर टनल। धीरे धीरे मनाली के पास आ रहे हैं, अभी कुल्लू आने में है। कसौल is 35, Manali is 58 kilometer and Kullu is somewhere around 18 to 19 kilometer। और यहाँ देखो एक खतरनाक वाइल्ड फायर लग गई है पहाड़ के ऊपर। आगे से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग पहुँच रहे हैं मनाली और सोचा है होटल सुरभि में स्टे लेने का। जब भी जाता हूँ मोस्टली वहीं स्टे लेता हूँ, बट अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि सुरभि जाए या कहीं और, क्योंकि इस बार बाइक पे जा रहे हैं और बर्फ़ का सीज़न है। सो स्नो के सीज़न के अंदर ब्लैक आइस का थोड़ा इशू रहता है हिली एरियाज़ में। और होटल सुरभि जो है वो वशिष्ठ गांव में है, जो मनाली से थोड़ा आगे पड़ता है और ऊपर की साइड पे है। तो देखते हैं क्या करना है उस चीज़ का, क्या नहीं करना है। अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और ये आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो पूरे पहाड़ पे वाइल्ड फायर लग गई है, आग लग गई है बुरी तरीके से। ये रहा प्रथमेश आगे जा रहा है, इधर मैं आपको फ्रंट व्यू में दिखाता हूँ इसको। पूरे पहाड़ ने ऐसा लाइन जैसा आग पकड़ लिया है। आई होप आपको दिख रही होगी ये लाइन। ये पूरी आग लग गई है पहाड़ के, वाइल्ड फायर जो बोलते हैं वो है, और लपटें निकली जा रही हैं, निकली जा रही हैं। और अगर दूर से देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ से कोई लावा वोल्केनो इरप्ट होकर के गिर रहा हो, जबकि ये आग लगी हुई है और लाइन में लगी हुई है। दूर से तो लग रहा था पहले कि लाइट है, फिर देखा तो आग है। और अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पहाड़ से लपटें गिर रही है। एक बार रोक करके मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। और ये देखो भाई कितना खतरनाक दिख रहा है, पूरा आग नीचे बहता हुआ आ रहा है। आग लगी और नीचे तक वो सूखी घास पे लग गई है। नवीन गेट लॉक किया ना? हाँ किया ना बंद। सो गाइज वी हैव डिसाइडेड टू स्टे इन वशिष्ठ। चेक इन कर लिया है, लगेज अनलोड कर दिया है और ये वशिष्ठ की खतरनाक गलियों से, पहाड़ियों से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। साथ में नवीन और प्रथमेश भी है। और भाई
हम लोगों ने दो तीन बढ़िया कांड कर लिए हैं। हाँ आ रही है, नवीन की आवाज़ आ रही है हमारे को इंटरकॉम पे। एक कांड तो हुआ था जो नवीन की गाड़ी गई, उसके बाद में मैंने और प्रथमेश ने भी अपना अपना रोल निभा दिया है। हाँ, दो बार प्रथमेश गाड़ी लेके गिर गया। एक बार मैं गाड़ी छोड़ के गाड़ी अपने पे लेके गिर गया, और एक बार तो हमें क्या हुआ हमें ही नहीं पता चला। एक बार तो ये वाली जो सिचुएशन हुई कुछ ऐसी हुई, मैं प्रथमेश से एक होटल के चेक इन के बारे में डिस्कशन कर रहा था और नवीन का इंटरकॉम बंद था। नवीन ने बोला मैं बैठ रहा हूँ और उसको लगा मैंने हाँ बोल दिया है, तो नवीन सीधा बैठने गया, हैंडल टेढ़ा हुआ। मैं नवीन को बोला पकड़ पकड़ पकड़। उसके बाद नवीन मुझे दिखा नहीं, मैं मेरे हेलमेट से किसी को देख नहीं पाया। मेरी गाड़ी के ऊपर मेरी कलाई और मैं गाड़ी के नीचे, गाड़ी मेरे ऊपर। बाद में पता चलता है नवीन मेरे नीचे। तो हम तीनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए। नवीन के भी 2 क्रैश हो गए, प्रथमेश के भी 2 क्रैश हो गए, मेरा भी 2 क्रैश हो गया। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल नीडेड टू रीच मनाली। नाउ एवरीथिंग विल बी फाइन। और ये देख लो कितने खतरनाक मनाली की सड़कें हैं। प्रथमेश अवॉइड यूजिंग क्लच। अब 12 बजे हम मनाली में ढूंढने जा रहे हैं खाना। उसके बाद में गाड़ी पार्क करेंगे और होटल के ओनर ने हमें ही होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप सोने से पहले गेट बंद कर देना, एंड हम कर देंगे क्योंकि हम इसके लॉयल कस्टमर हैं। दिस इज़ माई 4th स्टे इन दिस होटल। 1 I stayed alone, 1 time, 2 times with my wife, and this time with Naveen and Prathamesh. ये रहे हम। वो कह रहे हैं बस स्टैंड के साइड पे ढाबा खुला हुआ। अरे वहाँ से नहीं जा पाएगा ये तो पुलिस वाले रहते हैं। सो गाइस मॉल रोड इज क्लोज्ड। 12 बज गए हैं। नवीन टाइम क्या हुआ एग्जैक्ट? 12:02 हुए हैं और सारे ढाबे बंद हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कहीं और खाना ढूंढने। चलो चालू है। पहुंच गए हैं हम बालाजी रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। वी आर एट मॉल रोड और यहाँ पे पंजाबी गुजराती सब मिल जाएगा। चलिए कुछ खाया जाए। सो गाइस समय क्या हो रहा है भाई? टाइम चेक कीजिए भाई। व्हाट इज द टाइम? 12:27। इट्स मी नवीन और हमारे साथ है प्रथमेश बाबू और अरे वी मिस्ड वन मोर गाय। प्लीज़ दिखाना। ये रहे एक ही आदमी है, डोंबिवली के आन बान शान, रोहन बाबू तिलक। दादा प्लीज़ कैमरे में पूरा आओ। हाँ ये रहे रोहन बाबू तिलक। और हम क्या खा रहे हैं? ब्रेड पकोड़ा। तो नवीन बाबू आप खा सकते हो, यू कैन हैव दिस। ये पीछे जो दुकानें दिख रही है ना, ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग है उतनी खास है नहीं। अगर खाना है ना तो मेरे हिसाब से एक ही चीज़ खाना है इनके यहाँ पे, वो है टिक्की चाट। बाकी पता कि इनके काम आ रहा है। हमने जो लिया था वो बाकी सब इनके काम आ रहा है। कौन खा रहे हैं? ये देखो हमारे दोस्त खा रहे हैं। ये रहे
तीनों चारों बस। पानी का बोतल, पानी लगेगा। पानी का बोतल हम ले लेते ना, किधर से? यहीं से ले लेते हैं। एटलीस्ट पानी का बोतल तो क्या ये लोग नहीं बनाते तो ठीक ही होगा। आई होप सो। वैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, लेकिन ये लोग ही हमारे काम आए, कुछ नहीं तो टिक्की चाटी खिला के इन्होंने हमारा पेट भर दिया। रात के 1 बज रहे हैं, खाना खा लिया हम लोगों ने और इस समय मनाली का तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस। आपकी फटके 4 हो सकती है, कृपया ध्यान रखें। इस समय शीतलहर का प्रकोप है मनाली पे, कृपया बाहर ना निकलें, हम खुद कंबल में घुसने जा रहे हैं। तो फाइनली 3 दिन की प्रचंड राइड और 1 दिन के कठिन स्ट्रगल के बाद जीएम राइडर और हमारी पलटन नवीन और प्रथमेश पहुंच गए हैं मनाली और कल से हम मचाएंगे कोहराम। आज के लिए बस इतना ही, अब करते हैं विश्राम।